वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जेएसएससी परीक्षा की नई नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालन संशोधन नियमावली 2021 बनाई गई है। इसमें राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अलावा 14 भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। नई नियमावली को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी कुशल कुमार और रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका में नई नियमावली को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज, कुमारी सुगंधा और तान्या सिंह ने बताया कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ाई किए हों उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। नई नियमावली में संशोधन कर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को श्रेणी से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया को रखा गया है। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 28 सितंबर को। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक 28 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कैबिनेट में राज्य सरकार कई बड़ी नीतियों को हरी झंडी देगी। इनमें से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, इथेनॉल पॉलिसी, फार्मा पार्क पॉलिसी सहित अन्य शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट नगर और स्मार्ट रांची में मंत्रियों के आवासीय परिसर निर्माण की योजना को भी कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर, 4,684 करोड़ खर्च करने की मिली स्वीकृति। झारखंड के विभिन्न विभागों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य के संचित निधि में से 4,684 करोड़ रुपए निकासी करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस की सहमति के बाद विधि विधान विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड विनियोग संख्या 03 अधिनियम के जरिए प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया गया था। इसके बाद सहमति राज्यपाल से ली गई है। 31 मार्च 2022 तक इस राशि को खर्च किया जाना है। इस राशि को राज्य के विकास कार्य में खर्च किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों में 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायतों में 2 अक्टूबर से 21 जनवरी तक पीपल्स प्लान कैंपेन चलाया जाएगा। इस दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सारी योजनाओं को अपलोड भी किया जाएगा। शुक्रवार को पंचायती राज सचिव और पंचायती राज निदेशक ने अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों के संग बैठक की। इस अवसर पर पंचायती राज सचिव ने कहा कि पंचायती राज की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना समय की मांग है। अधिकारी अपने दायित्व को प्रतिबद्धता से पूरा करें। पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा ने 15वें वित्त आयोग की राशि को हर हाल में समयबद्ध खर्च करने का निर्देश सभी जिलों को दिया। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, जिला परिषद को आवंटित टाइड अनटाइड फंड की राशि खर्च करने में कोताही न बरती जाए। इस अवसर पर पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि पंचायतों में 1 माह के अंदर कनीय अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर की सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। जितनी भी रिक्त पद हैं इसमें समयबद्ध बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने का उन्होंने निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, दुमका, हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में 2 साल से नामांकन बंद रहने के खिलाफ सड़क पर उतरी झारखंड जनतांत्रिक महासभा। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 सालों से नामांकन बंद है। विदित हो कि सत्र 2019 में झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों दुमका, हजारीबाग और पलामू में 300 छात्रों का नामांकन हुआ। उसके बाद से नामांकन बंद है। इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से महासभा के दीपक रवि ने बताया कि पिछले 2 सत्र से तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं होने से 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मुख्यमंत्री से अविलंब तीनों मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराए जाने की मांग की। बड़ी खबर, जनगणना में नहीं होगी ओबीसी जातियों की गिनती। जानिए सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना पर केंद्र ने क्या कहा। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी है। इस मसले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा, जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। ऐसे में 2021 की जनगणना में से शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों को झटका लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर देश में जाति आधारित जनगणना करने की मांग की थी। वहीं कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गृह मंत्री अमित शाह से जातिगत जनगणना को लेकर सभी पार्टियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। अगली खबर, राज्य में अक्षम सरकार, अपराधी बेलगाम। रघुवर दास। झारखंड में अराजकता और भय का माहौल हो गया है। इस सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इस अक्षम और निष्क्रिय सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है। चौपट हो भी कैसे नहीं, मंत्री, विधायक, अधिकारी सब के सब केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त हो गए हैं। हर काम में सरकार अपना वोट बैंक देख रही है। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास ने कही। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में 2 सवालों के सभी विकल्प गलत, मिलेंगे 2-2 अंक। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न के सभी विकल्प को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक देने का फैसला लिया है। आयोग ने 25 मई को जारी मॉडल उत्तर में अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद कुल 21 विकल्प को सुधार कर सही उत्तर जारी किया है। आयोग द्वारा 9 और 10 अप्रैल को ली गई परीक्षा का 25 मई को मॉडल उत्तर जारी किया गया था। इस पर अभ्यर्थियों से 5 जून तक आपत्ति मांगी गई थी। आयोग ने इसका संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया है। इस परीक्षा के माध्यम से 63 असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति होनी है। इसमें 48 सिविल इंजीनियर और 9 मैकेनिकल इंजीनियर और 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे। एक बड़ी खबर, जाने कब मिलेंगे पीएम किसान की 10वीं किस्त के 2000 रुपये। खबर के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 10वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में भेजने की तैयारी है। अगर आपने अब तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो देर ना करिए। अगर इसी हफ्ते आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हो सकता है वेरिफिकेशन के बाद 10वीं किस्त का भी फायदा मिल जाए। इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। घर बैठे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसान के पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा और वहां एक फार्मर कॉर्नर मिलेगा जिस पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन एक आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया विंडो खुलेगा। इसमें आपसे आधार कार्ड और कैप्चा डालने को कहा जाएगा। फिर आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। इसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म को पूरा भरें। इसमें सही जानकारी भरने के बाद इसमें बैंक अकाउंट की जानकारी भरते समय IFSC कोड ठीक से भरकर उसे सेव कर दें। फिर एक और पेज खुलेगा जिसमें आपसे आपकी ज़मीन की डिटेल मांगी जाएगी। इसमें खसरा नंबर और खाता नंबर भरना होगा जिसे सेव करना होगा। आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने के बाद उसके लाभार्थियों तक पहुंचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक महज 16 करोड़ लाभार्थियों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले 1 साल के भीतर 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने पर इसकी सराहना की है। ANI के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कम कीमत पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का दिया आदेश, कहा विस्फोटक पर रखें नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल गतिविधियों को रोकने को लेकर चल रही सरकारी कवायद की जानकारी लेने के लिए गृह विभाग की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक न पहुंचे, इस पर नजर रखें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के खूंटी, रांची, सरायकेला, चाईबासा, कोलाहन क्षेत्र, पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़ एवं चतरा, गया, पलामू, औरंगाबाद सीमा क्षेत्र की भी जानकारी ली। अगली बड़ी खबर, गढ़वा में रिश्वत लेते जिला अभिलेखागार का लिपिक गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक जिला अभिलेखागार कार्यालय गढ़वा के लिपिक रविंद्र पांडे को एसीबी ने शुक्रवार को 4500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है।
खतियान का नकल निकलने के एवज में वह रिश्वत ले रहा था। एसीबी पलामू की टीम ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। शिकायतकर्ता सत्यम कुमार गढ़वा के टंडवा गांव निवासी है। उन्होंने एक खतियान का नकल निकालने के लिए लिपिक रविंद्र पांडे से संपर्क किया। रविंद्र ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। सत्यम ने इसकी शिकायत एसीबी से की। इसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। इधर सेविका सहायिका ने कर्मचारी का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन। 7 सूत्री लंबित मांग के समर्थन में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने शुक्रवार को जामताड़ा शहर में बैठक करने के बाद रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ संबद्ध जिला कमेटी ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफिस स्कीम वर्कर फेडरेशन के आह्वान पर सेविका सहायिका स्थानीय गांधी मैदान से जुलूस के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंची। यहां पर जुलूस धरना प्रदर्शन में परिवर्तित हो गया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई जिला अध्यक्ष शिल्पी गोस्वामी ने की। अगली खबर, हजारीबाग पुलिस कांस्टेबल से हुई छिनतई, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां कुर्रा थाना की महिला कांस्टेबल अंचला राणा झपटा मार गिरोह की शिकार हुई। गुरुवार की देर शाम वह ड्यूटी कर अपने घर जा रही थी, तभी एक नया बस स्टैंड स्थित फॉरेस्ट ऑफिस के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। जहां पहले उनके गले का चेन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन महिला कांस्टेबल उनसे भिड़ गई। इस बीच मौका देखकर दूसरे साथी ने महिला का पर्स ले लिया और दोनों वहां से फरार हो गए। घटना में महिला कांस्टेबल को चोट भी लगी है। उनसे पर्स में 3000 रुपये नगद, एटीएम मोबाइल समेत कई महत्वपूर्ण कागजात थे। इधर बोकारो में भी एसीबी की टीम ने 10,000 रिश्वत लेते ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने जारीडीह प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी प्रखंड कार्यालय से की गई है। एसीबी की टीम ने आरोपी को अपने साथ धनबाद ले गई, जहां उसे पूछताछ की जाएगी। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कपरदार बताया जा रहा है, जो बांदडीह दक्षिणी के मुखिया हकीम महतो से आवास पास करने के नाम पर 10,000 रुपये मांग रहा था। इधर हजारीबाग में भी निगरानी टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के डीडीएम को 4,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। हजारीबाग निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के डीडीएम दिवाकर अम्बस्ट को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बरही स्थित गौड़िया कर्मा में जागेश्वर प्रसाद जेपी क्लिनिक चलाता है। उसी के रिन्यूअल के लिए डीडीएम उससे 5,000 रुपये मांग रहा था। सौदा 4,000 रुपये में तय हुआ था। इस बात की शिकायत क्लिनिक संचालक ने निगरानी विभाग से की थी।